Hello everyone, we are announcing our second offline batch for HPS 2023 और ये बैच आपका 12th ऑफ मई से स्टार्ट होगा। हमने बैच नंबर फर्स्ट 28 मार्च से स्टार्ट किया, आप में से काफ़ी विद्यार्थियों को ये पता होगा। अब हम अपना सेकंड बैच जो कि 12th मई से स्टार्ट हो रहा है, हमारे सेंटर चंडीगढ़ से ये बैच चलेगा। तो इस बैच की इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बैच की हम लोग रूपरेखा को देखेंगे कि किस प्रकार से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या इस बैच के फीचर्स होंगे और क्या ये आपके लिए एक अप्रोप्रिएट बैच है या नहीं है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्योरली ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया है जो 28 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। दैट वाज द बैच नंबर 4 बट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच। अगर उस बैच के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल में कुछ वीडियोस नीचे उसका वीडियो रखा हुआ है, उसके बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अदरवाइज मेरा नंबर आप लोगों के साथ शेयर्ड ही है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, तो वहां पर भी आप मेरे साथ उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस बैच, दिस इज अ प्योरली ऑफलाइन बैच जो चंडीगढ़ में चलेगा और 12 मई से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर हम लोग जो डिलीवर्ड होगा, इस बैच की खास बात क्या है, इस बैच को आप लाइव हिमाचल से भी देख सकते हैं। इस बैच में एक और फीचर है लाइव क्लासेस का, कि जो चंडीगढ़ में क्लासेस चलेंगी इन्हीं को लाइव आप हिमाचल में कहीं पर भी बैठे, हिंदुस्तान में कहीं पर भी बैठे, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पर भी बैठे देख सकते हैं लाइव। क्लासेस की टाइमिंग है शाम को 5 से 7 बजे। ये 2 घंटे का बैच है। मंडे टू फ्राइडे आपकी जनरल स्टडीज की क्लासेस लगेंगी, सैटरडे को आपका करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा, संडे को आपका जनरली क्लास टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो ये बैच फुल टाइम आपको एंगेज रखेगा। इस तरीके से ये बैच है। तो इस बैच में आप ऑनलाइन द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ में मूव नहीं करना चाहते। अगर इसके कुछ और फीचर्स को हम जानें तो इसमें डिलीवर क्या होगा। अगर सिलेबस वाइज देखें तो आपके सिलेबस में से इसके अंदर जनरल स्टडीज एंड सीसेट दोनों ही पार्ट कराए जाएंगे। जनरल स्टडीज एंड सीसेट ये दोनों इसमें कवर्ड है और जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का कवर्ड होगा। इसके अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस ये वाला जनरल स्टडीज कवर होगा। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या केवल प्रीलिम्स पढ़ाओगे फिर बाद में मेंस पढ़ाओगे, तो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। प्री और मेंस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो हमारा तरीका क्या होगा, टोटल 9 मंथ का ये बैच है जिसमें आपको केवल लेक्चर डिलीवरी एंड नोट्स दिए जाएंगे। 9 मंथ्स के बाद इसी बैच के अंदर आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी चंडीगढ़ में ही। टेस्ट सीरीज फॉर प्री एंड मेंस। जब तक आपका ये बैच चलेगा 9 महीने तक, तब तक आपके संडे को क्लास टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। एक बार 9 महीने खत्म हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर आपके प्री और मेंस के डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो ये इस कोर्स के कंप्लीट फीचर्स हैं। इसके अंदर हम आपको ब्रिलियंट नोट्स दे रहे हैं जो टोटल अगर उनकी वेटेज देखी जाए तो 4600 पेजेस के नोट्स हैं। ये आपको हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आपके लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं और जब आप पेपर को कभी भी क्वालिफाई करते हैं और आप इंटरव्यू की गाइडेंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इंटरव्यू गाइडेंस इज द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो सब कुछ हम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, कहीं पर भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे सिविल स्टेप हिमाचल के आप पास रिकॉर्ड जानते ही हैं, तो इस तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशन से आपका सिलेक्शन एंश्योर होता है कि आपको हर स्टेज में हम असिस्ट करेंगे, एड करेंगे। तो इस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसी बैच के अंदर जो मैंने आपको बोला कि 9 महीने ये बैच चलेगा, तो जब 9 महीने बैच चलता है तो हम प्राइमरीली करते क्या हैं कि जो फर्स्ट 5 मंथ्स हैं इसके अंदर आपके बड़े 4 सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं जिनको बोला जाता है पिलर्स ऑफ एचएस एग्जामिनेशन। पिलर्स में क्या है, जैसे आपका 12 मई को जो बैच चलेगा 5 से 7 बजे, उसमें पॉलिटी कराया जाएगा। अब हमारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, जैसे मेरे सामने आप ये स्मार्ट बोर्ड देख सकते हैं, इसी बोर्ड के ऊपर ही ये बैचेस चलते हैं। इस बैच पे चलने की ब्यूटी क्या है, जैसे जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आई विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ एनिमेशन एंड इमेजेस, जिससे आपकी ज्योग्राफी की विजुअलाइजेशन बढ़ेगी। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जहां मैप वर्क बहुत रिक्वायर्ड है, तो ये स्मार्ट बोर्ड आपको असिस्ट करेगा। ऐसे ही मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है, जैसे एनवायरनमेंट है, जिनके अंदर आपको स्मार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के स्मार्ट बोर्ड आपको हमेशा ही क्लासरूम में लर्निंग को आसान करते हैं, विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमें गाने याद रहते हैं, मूवी याद रहती है, बिकॉज ऑफ अवर विजुअल मेमोरी। हमें किताबें नहीं याद रहती हैं, तो हम एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ लर्निंग को इनकलकेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो अप्रोच होती है वो प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच होती है कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्टेप विच यू पीपल आर सपोज टू फॉलो इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पेपर 10 साल में भी क्लियर होता है, 8 साल में भी क्लियर होता है, 1 साल में भी होता है। अगर 1 साल वाले को पेपर को क्लियर करना है तो उसने एक चीज का ध्यान रखना है, उसने वो सारी गलतियां नहीं करनी है जिससे 5 साल में सिलेक्शन हो। तो अगर आपने एफर्ट माना है तो 1 साल में ही सही दिशा में इतना एफर्ट माना है कि आपको फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन इंश्योर हो जाए। इस साल जैसे हमारे पास इंटरव्यू के जो बच्चे आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी यंग, 22, 23, 24 साल की एज में उन्होंने पेपर को क्रैक किया है। पिछले साल भी अगर आप हमारे टॉपर्स को देखोगे तो दे आर वेरी यंग। तो इस तरह से ये पेपर बहुत जल्दी क्रैक होता है अगर आप एक प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच से चले। तो हमारा जो प्रोसेस है कि शुरू के महीनों में हम आपके बड़े सब्जेक्ट कवर करेंगे जिनको पिलर ऑफ एचएस बोला जाता है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। तो शुरू के 5 महीने में ये 4 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट को कवर करने में तकरीबन 1 महीने से जस्ट ऊपर लगता है। Once these subject will be done, then we will proceed toward the another league of subjects, जिसमें आता है इंडियन सोसाइटी, जिसमें आता है HPG के मेंस, जिसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें आता है एथिक्स गवर्नेंस। ऐसे सब्जेक्ट्स को हम टीयर 2 में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स वी आर गोइंग टू कवर द अदर सब्जेक्ट्स जिनकी ड्यूरेशन इनके कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इस तरह से ये आपके बैच एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसी बैच के अंदर आपकी, अब देखो, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आंसर राइटिंग हम नहीं बोलेंगे यार जब बैच खत्म हो गए तो 9 महीने बाद आंसर राइटिंग को स्टार्ट करो। हमने क्या करना है, लेकिन हम पहले दिन भी नहीं बोल सकते कि जब पढ़ा ही कुछ नहीं तो आंसर राइटिंग कैसे करोगे। तो जो आपको संडे को क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, उसमें मेंस के सवाल भी है। हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। आप पहले दिन अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो, हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। हम आपको बताएंगे ये 2 क्वेश्चन है इस हफ्ते जो आपने पढ़ा है, इन 2 क्वेश्चन को घर जाओ और लिख के देखो, चाहे चीटिंग करके लिखो, लेकिन एटलीस्ट आप आंसर राइटिंग को किक स्टार्ट करो। तो आप ऐसे 1 हफ्ता खराब आंसर लिखोगे, अगले हफ्ते थोड़ा बेटर लिखोगे, तीसरे हफ्ते थोड़ा बेटर लिखोगे, लेकिन 9 महीने तक जब आप हर संडे 2 आंसर लिख रहे हो तो 9 महीने के बाद एक बेहतर आंसर लिखोगे। उस टाइम पे आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी होगी। तो जब आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे आंसर राइटिंग को लेके कि जब आप अपनी इस पूरी नॉलेज को पेपर पे प्रेजेंट करोगे तो आप एक बहुत बेहतर ढंग से पेपर पे प्रेजेंट करोगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जामिनेशन केवल नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है। इन एग्जामिनेशन में एक रिक्वायरमेंट है कि आप सही कंटेंट को सही टाइम पे खत्म करो। तो अगर सही कंटेंट को सही टाइम पे खत्म करने की बात है तो इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आपने एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाना है। तो आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द वेरी बिग फोबिया फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि लोगों को लगता है कि बाकी लोग हंसेंगे उनका आंसर देख के कि वो अच्छा आंसर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज पे कमांड नहीं होती है, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, हमें पता नहीं है कि कंटेंट को अरेंज किस फॉर्मेट में करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एचएस एग्जामिनेशन। तो हम इससे डरते हैं, बचते हैं। हम पढ़ते तो रहते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है आंसर राइटिंग से। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है इससे ओवरकम करना ज़रूरी है। तो ये ओवरकम हम पहले हफ्ते से अगर करवाने लगेंगे तो 9 महीने बाद आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज आ जाता है आपकी आंसर राइटिंग में। तो ये एक्सरसाइज हमने पहले भी बच्चों के साथ करी है और हमने देखा है कि कितने यंग बच्चे 10-12 महीने के अंदर इतने ब्रिलियंट आंसर लिखते हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो यही एक्सरसाइज आप लोगों के साथ भी की जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम इस पूरे बैच को एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें कीवर्ड है प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच रहेगी। प्रोसेस बाउंडेड मींस कि शुरू के 9 महीने हम आपको बिल्ड करेंगे, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी असेसमेंट वाया एमसीक्यू, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपकी हैंड राइटिंग, ये शुरू के महीने में होगा। लेटर ऑन वी विल गिव पुश टू दी प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें अब आपकी पॉलिशिंग और तराशने का काम पूरा किया जाएगा, राइट। कंटेंट हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम आपको करके देंगे। अगर इस बैच को कोई रिलीजियसली फॉलो करे, हमारी इंस्ट्रक्शन को रिलीजियसली फॉलो करे, तो बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन ना हो पाए। ऑलराइट, तो इस उम्मीद से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ एक चीज़ के लिए तैयार रहिए। हमारे साथ नॉन सीरियस बच्चा या वो बच्चा जो केवल चंडीगढ़ आके कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन एफर्ट नहीं मारना चाहता, वो हमारे साथ नहीं मैच कर पाएगा।
जो हमारा एनर्जी लेवल है, जो हमारे फैकल्टी का इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो लेवल पे आपको बहुत एफर्ट लगेंगे। तो इसलिए जब तक आपके अंदर बहुत पैशन नहीं है, जब तक आप बहुत एंथुजियास्टिक नहीं हो एफर्ट डालने के लिए, तब तक आप हमारे एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको इन सारे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका लेवल ऑफ सीरियसनेस इस एग्जामिनेशन को लेके कितना है। क्योंकि अगर आप हमारा प्रपोर्शन देखोगे रिजल्ट का, वो बहुत हाई है। डेट इज़ बिकॉज कि हमारे साथ अच्छा बच्चा आके जुड़ता है, वो अच्छी एफर्ट डालता है और बहुत जल्दी सिलेक्शन को लेता है, राइट। तो इस तरह से ये पूरे बैच की मैंने रूपरेखा आप लोगों को बताई। इस बैच की फी अब आप एक बार देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी दृष्टिकोण में, कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे फी को लेके, यहां पे दो प्रकार की फी स्ट्रक्चर है। एक फी स्ट्रक्चर है ऑफलाइन का, क्योंकि जो चंडीगढ़ में आके ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए फी है 60,000 रुपी। जो लाइव, जिसको लगता है चंडीगढ़ आने में रहने का भी खर्चा है और मेरी जॉब है या मेरा कॉलेज आजकल चल रहा है, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, नहीं ज्वाइन कर सकती, लेकिन मैं घर पे बैठ के लाइव देख सकता हूं या देख सकती हूं, उनके लिए यही लाइव ऑनलाइन है। उसमें फी का रिलैक्सेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो कई सारी हमारी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड होती है, तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। फी है 45,000 फॉर दोज हु वांट टू सी दीज लेक्चर ऑनलाइन। लेकिन जो ऑफलाइन है उनकी ब्यूटी क्या है कि आप जैसे यहाँ 3 महीने रहे, आपको लगता है यार दिवाली आ गई, घर चले गए, महीना चाहे घर चले जाओ, वहां से लाइव क्लासेस को देख लो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्लासेस हैं कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी को लेके आपको हैंडीकैप नहीं बनाया गया। आपको इतनी ईज है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कई बार बच्चे जैसे आजकल क्या करते हैं, जो बैच 1 में वो हफ्ता 10 दिन जो है घर पे ही रहते हैं, वहां से क्लासेस देखी फिर चंडीगढ़ आ गए। तो इस तरह से इसमें ऑन एंड ऑफ के ऑप्शंस आपके पास हमेशा रहेंगे, स्विचिंग के ऑप्शन रहेंगे। जो ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं उनको लगता है यार जब मेंस की टेस्ट सीरीज है मैं चंडीगढ़ आके ही लिखूंगा, लिखूंगी चाहे 2 महीने रहने पड़े, वो मोस्ट वेलकम है हमारी तरफ से, इधर आके लिखो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से इसके अंदर ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। जो कुछ टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं फिर उनको लगा यार ऑनलाइन से बेटर है अब मैं चंडीगढ़ जाके कोचिंग ज्वाइन करता हूं क्योंकि मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत बच्चों ने किया, तो उन्होंने फिर ऑफलाइन को ज्वाइन कर लिया। तो हम उनसे बस रिमेनिंग फी लेते हैं और इधर ज्वाइन करवा देते हैं। तो इस तरह से ये बैच एग्जीक्यूट होगा। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको डेमो लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, वो क्लास के कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह से बैच एग्जीक्यूट किए जाते हैं, कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से वो पढ़ाएंगे। तो ये सबको डेमो लेक्चर्स को देखिए। अभी टाइम बहुत है, आज जैसे हमारे पास डेट है 30th, बैच शुरू हो रहा है 12 मई को। क्योंकि 12 मई को बैच शुरू हो रहा है, मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिलेंगे। हम लोगों ने फ्री एनसीईआरटी का एक प्रोग्राम शुरू किया था। हमने 6th क्लास टू 10th क्लास की एनसीईआरटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। टोटल 50 लेक्चर्स हैं। आप लोगों का 12 मई को पॉलिटी शुरू होने वाला है। तो पॉलिटी शुरू होने से पहले आप पॉलिटी की सारी एनसीईआरटीज के 8 लेक्चर हैं या 7 लेक्चर्स हैं, 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई है, क्योंकि आपको अब 10th लेवल की एनसीईआरटी को पढ़े बहुत टाइम हो गया। तो डायरेक्टली स्टडीज़ को शुरू करो जो हैवी है, और हम लोगों के साथ, क्योंकि हमारा एनालिटिकल लेवल अच्छा है, इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, आपको ऐसा ना लगे यार क्लासेस बहुत हैवी हैं, तो आप लोग पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़िए ताकि आपको एक बेस बन जाए। फिर जब आप क्लास में हमारे समक्ष बैठे होंगे तो आप देखोगे आप ज़्यादा गेन करोगे। तो ज़्यादा गेन करने के लिए बेटर क्या है कि आप पहले से अपना एक फाउंडेशन बना के रखो। एक बच्चा, देखो एक ही क्लास के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई नहीं सिलेक्ट होता, और कोई है जो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट होगा। मीन्स क्लास में बच्चे की रिसेप्टिविटी डिफरेंट है, हर बच्चे का एफर्ट डिफरेंट है। एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़ रहा है, पूरी जान लगा के पढ़ रहा है, क्लास में जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ समझ रहा है, उसका ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। एक बच्चा है जो बहुत अनप्रिपेयर्ड आया है, अप्रोच में भी बहुत कैजुअल है, 2 घंटा 3 घंटा जितना मन किया पढ़ लिया, चंडीगढ़ में घूमा, उसको ऑब्वियसली 3 साल लगेंगे, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी थी पेपर क्लियर करने के लिए उसने 3 साल में डाली, और किसी ने सिंपल 1 साल में डाल दी। तो मीन्स उसका सिलेक्शन 1 साल में हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए आप। ऑलराइट, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, ये सोच के तैयारी करेंगे कि मैंने 1 साल में ही क्लियर करना है, तो 1 साल में ही क्लियर होगा पेपर। ठीक, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सही समय पे पेपर को शुरू कर रहे हैं, अभी आप यंग हैं, आप में एनर्जी है, तो आप ज़रूर इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमारी गाइडेंस, मेन पार्ट है कि हमारी गाइडेंस आपके पास है, जो शायद हमें हमारे टाइम पे कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। राइट, तो इस तरह से अगर आप देखोगे आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई करोगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ
और आप देखोगे कि ये जो है बहुत ईजी जर्नी, क्योंकि जब आप हमारे फैकल्टीज़ के लेक्चर्स को लगाओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव, तो आप देखोगे कि कितना जो है नॉलेज का भरमार है उनके पास। और जब वो लेक्चर्स को पढ़ाएंगे तो आपके लिए इतने सारे नए नए ज्ञान चक्षु आपके खुलेंगे। तो यू विल लव द लर्निंग प्रोसेस। वो ना कॉलेज और स्कूल वाला प्रोसेस नहीं है कि बोझ लगने लगेगी पढ़ाई। ये प्रोसेस है कि आपको इतना मज़ा आएगा, आप आंसर राइटिंग करोगे, एमसीक्यू करोगे, आपका पीयर ग्रुप बनेगा यहाँ पे ऑफलाइन में, आपके दोस्त बनेंगे। और हमारे पास जिस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का बच्चा है वो ब्रिलियंट बच्चा है, आप उसके साथ क्लासरूम में बैठोगे तो अपने आप आपका भी लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे साथ बेस्ट ऑफ द माइंड हिमाचल का इस टाइम पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का बच्चा के साथ अगर आप बैठोगे तो आपकी भी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ऑलराइट, तो वी आर स्टार्टिंग अवर बैच। अगर इसके अलावा आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी बात जाननी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप वहाँ से मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट।